जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं नारद जी के ऊपर। नारद जी एक बार हिमालय की गुफा में जा करके उग्र तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को देख करके और इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने अपने परम सखा कामदेव को बुलाया और उन्हें अपना काम समझाया। कामदेव वहाँ गए और वहाँ जा कर के उन्होंने सुंदर बाग बगीचे बनवाए और सुंदर प्रवीण नृत्य कुशल जो अप्सराएं थी उनको लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। किंतु वहाँ अप्सराएं नारद जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वे लज्जित होकर के और पुनः अपने स्थान पर लौट आती हैं। बहुत काल बाद जब नारद जी तपस्या से जागते हैं तब उन्हें अपने द्वारा काम विजय का ध्यान आता है और अभिमान में भर के वे महादेव के पास जाते हैं और वहाँ जा कर के और उनसे कहते हैं कि मैंने इस तरह से कामदेव पर विजय प्राप्त की है। भगवान महादेव कहते हैं कि ये बात तुम किसी से कहना मत, खास करके विष्णु भगवान से तो बिल्कुल मत कहना। किंतु नारद कहाँ रुकने वाले थे, वे सीधे विष्णु लोक पे जाते हैं और विष्णु भगवान को अपनी पूरी गाथा कह सुनाते हैं। विष्णु भगवान ने सोचा कि अब इनके साथ में थोड़ा सा माया कर लिया जाए, तो उन्होंने एक अद्भुत माया रची। नारद जी जिधर जा रहे थे उधर एक नगर बसाया और उस नगर का नाम शील निधि था। उसकी एक अनुपम सुंदरी कन्या थी जिसका उस दिन स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक देश के युवक राजा पहुंच रहे थे। नारद नगर की शोभा देख करके मोहित हो रहे थे। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने प्रणाम करके उनको आदर से बिठाया, उनकी पूजा अर्चना की। उसके पश्चात देव सुंदरी कन्या को बुला करके उनके चरणों में डाला और ये पूछा कि इसको कौन सा वर प्राप्त होगा और कैसा वर प्राप्त होगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए और वे बोले कि राजन, तुम्हारी कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है। इसको त्रिलोक का स्वामी शिवजी के समान ही वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। ऐसा कह करके नारद जी वहाँ से चल देते हैं और उनके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है कि ये कन्या तो मुझे मिलनी चाहिए। वे तुरंत श्री हरि के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर के उन्हें कहते हैं कि मुझे हरि रूप प्रदान कीजिए ताकि वो कन्या मुझे प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने उनको हरि रूप दे दिया, अर्थात वानर का रूप दे दिया। नारद जी राजाओं के मध्य विराजमान होकर के परम प्रसन्न होने लगे। अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला जान करके ऐंठ करके बैठ जाते हैं। वहाँ दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में होते हैं। वे नारद जी की रक्षा हेतु आए हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या को ही नजर आ रहा था और रुद्रगण भी जान गए थे। तो उनको हंसी आ गई दोनों रुद्रगणों को, क्योंकि जब स्वर्ण जयमाल ले करके और कन्या वहाँ पहुँचती है स्वयंवर में तो नारद जी को देख करके अत्यंत क्रोधित हो जाती है और आगे निकल जाती है। वहाँ राजा के वेश में विष्णु जो होते हैं वो कन्या को विवाह करके अपने लोक लेके आ जाते हैं। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप काम मोहित हो, आप अपना मुख जो वानर का सा है उसे दर्पण में तो देखो। जब उन्होंने अपना मुख देखा तो क्रोध में भर करके पहले तो रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः तुम दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण शाप धारण करके चुपचाप शिवलोक को चले जाते हैं और नारद जी शिव माया को न जान करके परम क्रोध में जलने लगते हैं और श्री हरि विष्णु के पास जा करके और उनको अनशट बोलने लगते हैं। किंतु ये तो माया शिव जी की थी। अतः नारद जी दुखी होकर के उनको शाप देते हैं श्री हरि विष्णु को और कहते हैं कि तुम मनुष्य रूप में राजा होकर के स्त्री क्लेश से दुखी होगे और तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः तुम्हारी वानर ही सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से यह शाप स्वीकार किया। तब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद असली रूप में आ गए। तब नारद जी को ज्ञान हुआ तो पश्चाताप करने लगे और विष्णु भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे तथा क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री हरि ने प्रेम पूर्वक उनको गले से लगाया और कहा कि नारद, तुम चिंता मत करो। तुमने अभिमान किया था, शिव आज्ञा का पालन नहीं किया, ये उसी का फल है। अतः अब शिव की इच्छा का जो फल है उसे स्वीकार करो और सारे संशय छोड़ करके महादेव के 101 नामों का प्रेम पूर्वक पाठ करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अनेक मंगल कामनाओं से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।